अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के पास फिजिक्स का पेपर 10th क्लास का फिजिक्स का ओरिजिनल पेपर आप लोगों के पास लेके आया हूँ। तो जिन लोगों ने जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों के पास नेक्स्ट इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे आप लोगों को। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पेपर कि आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिजिक्स का पहला फर्स्ट टाइम का जो पेपर आया है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि उनमें से जो है ना 5 क्वेश्चंस, आप लोगों के पास 8 क्वेश्चन थे, उनमें से 5 क्वेश्चन सोल्व करने थे। तो सबसे पहले आया है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की तारीफ करें। डिफाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर 10 व्यूज मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती हो तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी मालूम कीजिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, रोजमर्रा लाइफ से मोशन की ऐसी मिसालें बताएं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की खुसूसियात रखती हो। आगे नेक्स्ट, कैपेसिटर्स, राइट सम यूज ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर के चंद इस्तेमाल लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इस ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैपेसिटर के रिलेटेड है कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। थर्ड हमारे पास 5 नंबर पे है कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज combinations of capacitors. What is the difference between fixed capacitor and variable capacitors? और हमारे पास 7 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है। और 8 हमारे पास क्वेश्चन है कि डिफाइन रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स यूनिट, के रेजिस्टेंस की तारीफ करें और उसका यूनिट लिखे। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी हमारे पास 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 8 में से। तो पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड आवाज की लाउडनेस की जो है ना तारीफ कीजिए। एम्पलीट्यूड में इजाफे से इसमें क्या तब्दीली होती है, ये पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास शोर की आलूदगी आपको आप कैसे कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुनार से क्या मुराद है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हर दफा ऑलमोस्ट आया होता है। और नीचे वाला भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर दफा आया होता है। ये मैंने गेस्ट पेपर में भी जो क्वेश्चन बताए उनमें से ऑलमोस्ट 50 to 60% पेपर उसी में से ही आ रहा है। सोनार से क्या मुराद है, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। लाइट सिग्नल्स को ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए कैसे भेजते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये ऑलमोस्ट तकरीबन जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं गैस पेपर दिया था, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की तारीफ कीजिए। साइंसदान C14 के इस्तेमाल से मुर्दा पौधों की उम्र का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, ये उसका हाफ लाइफ में से ही ये क्वेश्चन आ गया है। तो ये थे हमारे पास 5 क्वेश्चन, इसमें से हमने 8 क्वेश्चन थे, हमने इसमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। लेंस की पावर की तारीफ कीजिए और इसका फार्मूला लिखिए। मुरवजा अलामत के मुताबिक स्फेरिकल मिरर्स में जिस्म के फासला कब मुस्बत और मनफी लिए जाते हैं। कन्वेक्स लेंसेज के प्रिंसिपल फोकस को कोरे डायग्राम से वाज़ह कीजिए। लॉजिक गेट्स के दो इस्तेमाल यूजेस लिखने हैं। और ड्रा द सिंबल्स ऑफ नॉट गेट एंड आल्सो राइट इट्स चर्च लेवल्स। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन द टर्म थर्मोनिक एमिशंस। एंड नेक्स्ट है हमारे पास राइट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। एंड 8 नंबर पे है व्हाट इज द राइट रूल, राइट हैंड रूल हमारे पास के जो ये मोस्टली ये क्वेश्चन आया होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द डिटरमाइन द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल्स। शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद अब हम आते हैं अपने हमारा जो पार्ट नंबर 2 है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हम आप लोगों के पास 3 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस करने होंगे। हर क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी या अलिफ और बे पार्ट, इस तरह के 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि वेव्स की रिफ्रैक्शन से क्या मुराद है। रिपल टैंक्स इस्तेमाल करते हुए पानी की वेव्स के रिफ्रैक्शन की वजाहत शक्ल के जरिए कीजिए। What is the mean by refraction of wave? Explain the refractions of water waves diagrammatically by using the ripple tanks.
तो नेक्स्ट है हमारे पास 2 कैपेसिटर्स जिनकी जो कैपेसिटेशन बल तरतीब 6 ओम और 12 ओम एफ जो है वो हमारे पास होगी और उनकी सीरीज से 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो इस जोड़ की मसावी कैपेसिटेशंस मालूम कीजिए। कैपेसिटेशंस मालूम करनी है, हर कैपेसिटर पर पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कीजिए। तो आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस भी डिटरमाइन करना है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी डिटरमाइन करनी है। ये दो चीजें इसमें आप लोगों ने फाइंड करनी है। ये आपके लोगों के पास हो गया न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के रेडियो वेव्स एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। स्पेस के जरिए, खला के जरिए, खला में जो ट्रांसमिशन की वजाहत कीजिए रेडियो वेव्स की। तो नेक्स्ट है हमारे पास साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2k हर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक टू ट्रैवल। कि हमारे पास एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पाल तरतीब 2k और 35 के है, और इससे अगर हम फासला 1.5 के का फासला तय करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 7 है इलेक्ट्रॉन गन क्या है। सीआरओ मैं इसके काम की वजाहत की दिए, ये भी हमारे गेस्ट पेपर में मैंने बता दिया था और ये क्वेश्चन भी हमारे गेस्ट पेपर में से ही आया है। और नेक्स्ट हमारे पास इसका न्यूमेरिकल है कि सेटअप ट्रांसफर हैज टर्न रेशियो 1/100 alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी वो आप लोगों ने डिटरमाइन करना। तो ये हमारे पास आ गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वीडियो है मैं आप लोगों के साथ मैं एमसीक्यूज शेयर करूंगा।